कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट गुणानिधि मोहंती और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा के हाथ में भी ये नहीं था कि वो सीधे जाएंगे या लूप लाइन में घुस जाएंगे जिसमें मालगाड़ी खड़ी थी। इसलिए टेक्निकली इस एक्सीडेंट में इन दोनों की कोई गलती नहीं है और भगवान की कृपा से ये दोनों बच भी गए। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट में उस बंदे की गलती है जिसने पॉइंट मशीन के थ्रू ट्रेन की पटरी का डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ कर दिया। लेकिन यह सब इतना हलवा नहीं है कि किसी इंसान की मर्जी पड़ी और उसने पटरियों का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसी जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, वो ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसको रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट का और 228 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को आप ऐसे समझो कि इसका काम है ये इंश्योर करना कि सब कुछ सही है, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि इंसानी गलती की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोकना। ये कुछ ऐसे काम करता है कि एक्सीडेंट से कुछ सेकंड्स पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पहुंच चुकी थी। अब पॉइंट के इस जस्ट पास वाले सिग्नल को बोला जाता है होम सिग्नल। इस होम सिग्नल को ग्रीन या फिर येलो स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस से तब ही कर सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ से मंजूरी मिल जाए, अदरवाइज सिग्नल हमेशा रेड ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मंजूरी देने से पहले दो फैक्टर्स को चेक करता है। सबसे पहला फैक्टर ये कि पॉइंट मशीन ने इस पॉइंट को किस डायरेक्शन में मोड़ रखा है, या यूं कह लो कि ट्रेन किस दिशा में जाने वाली है। और दूसरा फैक्टर ये कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाने वाली है उस पर्टिकुलर ट्रैक की ऑक्यूपेंसी क्या है, वो ट्रैक खाली है भी या नहीं। जिस ट्रैक पर ट्रेन जाने वाली है उसकी ऑक्यूपेंसी इस वायर के थ्रू चेक की जाती है।